हेलो, मैं डॉक्टर निशी, गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम चर्चा करेंगे कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। प्राइम आईवीएफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे। आईवीएफ का टोटल साइकिल जो होता है वो हमें उसमें कितना खर्च करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईवीएफ जो ये इतना कॉस्टली प्रोसीजर है, इसमें किन चीज़ों का खर्चा होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है ओवुलेशन इंजेक्शंस जो हम लगाते हैं, और सेकंड होता है लैब के चार्जेज। जो इंजेक्शंस लगते हैं वो गोनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ओवरी होती है उसमें एग को मल्टीपल फॉलिकल को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये गोनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली होते हैं और ये हर सेंटर में लगाए जाते हैं और हर सेंटर में अलग अलग कंपनी के लगाए जाते हैं। और जो ये इंजेक्शन है, गोनाडोट्रोफिन इंजेक्शन है, ये पीरियड के सेकेंड डे से लेके 10 से 12 दिन तक लगाए जाते हैं। हर सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हर लेडी को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इन इंजेक्शंस की, उनकी एज के हिसाब से, उनके हार्मोन प्रोफाइल के हिसाब से और उनके ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनके काउंट के हिसाब से। तो रफली इनका जो खर्चा आता है वो 50 to 60,000 तक का आता है। हर सेंटर में अलग अलग कंपनी के इंजेक्शन्स होते हैं, तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। किसी सेंटर में ये 50 आ रहा है, किसी में 55 आ रहा है, तो किसी में 60,000 तक आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो खर्चा होता है वो आपका लैब का होता है। जब आपके फॉलिकल तैयार हो जाते हैं तो फॉलिकल को बाहर, उनको एग को निकाला जाता है। इसे oocyte रिट्रीवल कहते हैं। ये बेहोशी में किया जाता है। तो आपके बेहोशी के डॉक्टर के, बेहोशी की जो दवाइयाँ लगती है उनके, oocyte रिट्रीवल के, डिस्पोजेबल जो उसमें यूज होता है, इन सब का खर्चा होता है। इसके बाद आपके जो एग हैं वो स्पर्म के साथ एम्ब्रियोलॉजी लैब में मिलाए जाते हैं, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है। तो आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा होता है। एम्ब्रियोलॉजी लैब में जो डिस्पोजेबल यूज हो रहे हैं उनका खर्चा होता है। इसके अलावा जो ब्लास्ट या इक्सी किया जाता है उसका खर्चा होता है। इसके बाद लास्ट प्रोसीजर जो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो आपके ब्लास्ट बने होते हैं उनको आपके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, तो इसका भी खर्चा होता है। तो ये सब एम्ब्रियोलॉजी लैब का खर्चे होते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी लैब के भी खर्चे जो हैं वो 60, 70, 80, 90 ये अलग अलग सेंटर में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे एम्ब्रियोलॉजी लैब में 60,000 तक का खर्चा आता है, जिसमें कि हम इक्सी भी करते हैं और ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि एक तो ओवुलेशन इंजेक्शन ड्रग्स जो गोनाडोट्रोफिन्स होती है उनका खर्चा होता है। सेकंड जो होता है वो एम्ब्रियोलॉजी लैब का खर्चा होता है। तो इस तरह से आपका जो एक साइकिल है वो 1 लाख से लेके 20 या 1.5 लाख तक का होता है। पर कई बार आप देखते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है या कहीं पे भी किसी भी सेंटर का एडवर्टाइजमेंट होता है कि 25,000 में आपका आईवीएफ किया जाएगा। तो आप लालच में आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरे बजट में है, तो आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 25,000 में तो केवल कंसल्टेशन या फिर अल्ट्रासाउंड ही हैं। आपको इंजेक्शन्स का पे अलग से करना पड़ता है या लैब का खर्चा अलग से होता है, तो काफ़ी हिडन चार्जेज होते हैं। तो आपको पता चलता है कि आप गलती से फंस गए हो। तो आप पहले किसी भी सेंटर में जाएं तो आप आईवीएफ का टोटल पैकेज पूछें कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या इंजेक्शन इन्वॉल्व है, क्या क्या इंक्लूड है, और टोटल उसका पैकेज कितने तक का आपको पड़ेगा। उसमें ब्लड टेस्ट हैं, कंसल्टेशन है, एम्ब्रियोलॉजी लैब है, इंजेक्शन्स है, इन सब का टोटल खर्चा पूछ के ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बात आती है कि जब आप आईवीएफ करते हैं तो इसके बाद कई बार ये कोई गारंटी वाला प्रोसेस नहीं है। तो इसमें कई बार आपका फर्स्ट साइकिल में, क्योंकि इसके 50 to 60% तक रिजल्ट्स हैं, तो अगर आपका पहली बार में फेल हो जाता है तो आप अपने एम्ब्रियो जो हैं उनको फ्रीज करा के भी रख सकते हैं, जो बचे हुए एम्ब्रियो हैं। तो अगर आपने फ्रीज करा लिया है तो आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो बहुत कम कॉस्ट में हो जाएगा। मतलब जो आपकी इनिशियली कॉस्ट लगी है
उसके 1/4 कॉस्ट में ही हो जाएगा, क्योंकि आपके एम्ब्रियो फ्रीज हैं। आपको दोबारा से ना इंजेक्शंस लगेंगे, ना आपको लैब का खर्चा देना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस है कि जब भी आप अपने जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं या गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछें कि आपके टोटल नंबर ऑफ एग कितने निकले हैं, कितने एम्ब्रियो बने हैं और कितने एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बाकी के एम्ब्रियो आप अपने फ्रीज कराएं, ताकि आपको नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट, अगर आपका फर्स्ट में सक्सेस भी हो जाता है, आप नेक्स्ट बेबी प्लान करें तो उसके लिए आपके पास आपके एम्ब्रियो हों। आपको आईवीएफ से कॉस्ट से संबंधित या उसके हिडन चार्जेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।